आप लोकसभा टीवी देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। कश्मीर में इस पूरी घाटी में अगर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में आतंकवाद से कोई सबसे ज्यादा लड़ रहा है तो वो है हमारी सीआरपीएफ। आज सीआरपीएफ के उसी एलीट कमांडो से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो बड़े से बड़े ऑपरेशन में भाग लेते हैं। उनकी ट्रेनिंग काफ़ी हाई लेवल की होती है। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं और हम आपको बताते हैं कि वो कैसे इतनी बड़ी ट्रेनिंग को अंजाम देते हैं। ये हैं सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो। कश्मीर में आतंकियों के काल, जिनके निशाने पर रहते हैं आतंकी, जिन्हें मिलती है स्पेशल ट्रेनिंग। ये हैं जांबाज कमांडो। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ। घाटी में जब किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो सीआरपीएफ उस जॉइंट ऑपरेशन का अहम हिस्सा होती है। बड़े से बड़े हमले में सबसे ज्यादा नुकसान भी सीआरपीएफ को झेलना पड़ता है, क्योंकि कश्मीर में फ्रंट लाइन पर सीआरपीएफ ही मोर्चा संभालती है, जिन्हें विशेष ट्रेनिंग के बाद घाटी में तैनाती दी जाती है। आतंक के मोर्चे पर जो हर पल अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार होते हैं, उनको पूरा देश नमन करता है। उन बहादुरों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही सीआरपीएफ के शूरवीरों से मिलवाने जा रहे हैं, जो भले ही अपनी पूरी पहचान के साथ आपके सामने न आए, पर हमेशा याद रखिएगा कि ये आपके देश की रक्षा के लिए कश्मीर में तैनात हैं। हम जी ऐसा है कि एनएसजी के साथ में ट्रेनिंग करके आए हुए जवान हैं, और यहाँ पे भी रूम इंटरवेंशन की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, और एडवांस वेपन जो विदेशी वेपन है उनके बारे में सिखलाई दी जाती है, और जो बैटल टेक्निक है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और जो स्लेदरिंग, एप्सलिंग, रैफलिंग इसके बारे में भी ऊंचे दर्जे की सिखलाई दी जाती है, और ऑप्टिकल्स के बारे में भी ऊंचे दर्जे की सिखलाई दी जाती है। और यहाँ पे स्पेशल रूम इंटरवेंशन की ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है। 15 अगस्त 2016 का ऑपरेशन नोएटा ऑपरेशन है, जो कि 2 मिलिटेंट को वहाँ पे मार गिराया था और अपने ट्रूप्स को सेफली वहाँ से लेके आए हुए। सीआरपीएफ के जिन कमांडो से हम आपको मिलवा रहे हैं, अब बारी आ चुकी है विक्टर की। ये नाम और इस नाम के पीछे की वजह क्या है सर? ये विक्टर लोग आपको क्यों बुलाते हैं? मैम, ये एक कॉल साइन है जो मेरी आइडेंटिटी को बचा के सीक्रेट रखने के लिए दिया जाता है। हम हर एक ऑफिसर जो भी इस टीम का हिस्सा बनता है उसे एक कॉल साइन दिया जाता है, तो ये उसी का एक हिस्सा है। इस ट्रेनिंग के बारे में हमें कुछ बताएंगे, और आप जो सीआरपीएफ की जो कमांडोज हैं जिससे आप काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, ये कमांडो, इनको ट्रेनिंग किस तरीके से मिलती है, किस ऑपरेशन में ये भाग लेते हैं और क्या लेवल होता है इनका? मैम, सबसे पहले इनके प्रशिक्षण के बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्रशिक्षण से पहले स्टार्ट होता है इनका सबसे पहले इस टीम में सिलेक्शन। इस टीम में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो विलिंग, जो अपनी स्वेच्छा से यहाँ आकर ऑपरेशंस करना चाहते हैं। वो एक उम्दा दर्जे के जवान जो फिज़िकली, मेंटली और एक अच्छे फायरर तो होते ही हैं, वो जवान इस टीम का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद इनका हुनर निखारने के लिए यहाँ पे इनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। उस तरह से कठोर बनाया जाता है कि ये ऑपरेशन की, जो अर्बन ऑपरेशन की जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में ये जवान खुद को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन को मार गिराएं। उसके लिए ये आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये वो ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसमें ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण करते हैं, और उस प्रशिक्षण को यहाँ पे इनको डेली कराया जाता है, ताकि वो जो एक जज्बा है इनमें वो कभी ख़त्म ना हो, वो हमेशा कायम रहे। उसको कायम रखते हुए आप पीछे
जो इस साइड में एक फायरिंग रेंज है जहाँ पे इनको रेगुलर फायरिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि इनका जो एम है, दुश्मन एक गोली एक दुश्मन का जो हमारा सिद्धांत है उस पे ये कायम रहे। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपने कई बड़े बड़े ऑपरेशन में भाग लिए हैं यहाँ पर कश्मीर में, और इस दौरान कुछ ऐसे वाक्य जो आप हमसे शेयर करना चाहें, या कोई ऐसा वाक्य आप हमसे बताना चाहें जिसमें हम दर्शकों को ये बात समझा सकें कि जो कमांडोज होते हैं सीआरपीएफ के, जो जिन्हें हम एलीट कमांडोज के नाम से एक तरीके से हम कह सकते हैं, उन्हें कितना बड़ा चैलेंज से होकर के गुजरना पड़ता है? इसके बारे में सबसे पहले आपको ये बताऊं, जब हम इस टीम का एक हिस्सा बनते हैं उस दिन हमारे लिए अपना जो भी हमारे प्रायोरिटीज़ हैं वो एक इस देश के लिए, मेरे बल के लिए वो तय होती हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। इस सिद्धांत को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम अपने इस टीम का हिस्सा बनते हैं। इसका मैं वर्ष 2016 में इस टीम का हिस्सा बना, मेरा चयन किया गया इस टीम को लीड करने के लिए। उसके बाद से जैसा कि आपको विदित होगा कि 2016 में बुरहान वानी, आतंकवादी बुरहान वानी के मरने के बाद से घाटी में परिस्थितियां बहुत ही गंभीर रूप धारण कर चुकी थी, और उसी के चलते जो लोकल मिलिटेंट्स उन्होंने रैंक ज्वाइन किया, कई फिदाइन अटैक हुए। तो इन परिस्थितियों में हमने कभी भी अपने हार नहीं मानी और हमेशा लड़ते रहे हैं। और एक ऐसे कई परिस्थितियां, कई ऑपरेशंस में ऐसी आई हैं जहां पे हमारे जो जवान हैं, हमारी टीम है, हम लोग हैं, हमें वहां पे ज़िंदगी और मौत को सामने से आमना सामना करना पड़ा। आपको पहला वाक़या बताना चाहूँगा। मेरा सबसे पहले हमारा एक ऑपरेशन हुआ था नौहाटा में वर्ष 2016 में। 15 अगस्त जब पूरा देश हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में लगा हुआ था, मना रहा था, उसी समय हमारे नौहाटा एरिया में एक कंपनी जिस पे फिदाइन ने अटैक किया और कुछ हमारे साथियों को घायल कर दिया। तब हम को एक किसी भी कंटिजेंसी के लिए जो कि हमारी टीम तैयार थी, उसी समय हमारी टीम ने इनकाउंटर साइट की तरफ गई और जाकर उन आतंकवादियों से मुठभेड़, हमारी जो भिड़ंत है वो शुरू हुई, और उसी जवाबी कार्रवाई में उन 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। अब आपको इन ऑपरेशन में कितनी कठिन परिस्थिति रहती है उसके बारे में बताऊं तो इसी ऑपरेशन के दौरान हमारे कमांडेंट प्रमोद कुमार, जो कि आतंकवादियों से वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए, और उस ऑपरेशन के बाद उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियां हैं जिसके अंदर एक हमारा परिवार और हम खुद गुजरते हैं। सर, कई वीरता पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। कुछ ऐसे क्षण जो आप शायद कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे? अवश्य, मुझे वीरता के 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पिछले ही वर्ष 15 अगस्त 2018 में मुझे पुलिस के वीरता पदक, 2 वीरता पदकों से सम्मानित किया गया, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही गौरव का पल था। मैं इस बल का ऋणी हूँ जो इस बल ने मुझे इस टीम को लीड करने का मौका दिया, जो कि मैं हमेशा मेरे लिए एक यादगार लम्हा रहेगा। ये सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो हैं, जिन्हें कश्मीर में आतंकियों का काल कहा जाता है। ये मिनटों में बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जिसकी जानकारी काफी कम समय में दी जाती है और कुछ समय में ही पूरी प्लानिंग करनी होती है, जिसमें काफी रिस्क होता है। सीआरपीएफ के ये कमांडो कई ऑपरेशन में भाग लेते हैं। आइए हम आपको इसी के बारे में कुछ और जानकारी देने जा रहे हैं। अभी सबसे हाल में कोई ऐसा ऑपरेशन जो आपने किया हो और आपको याद हो? जी मैम, अभी हमने 15 दिन पहले एक मुजगुंड में ऑपरेशन किया, जिसमें 3 आतंकवादी हमने मार गिराए, जिसमें से 2 आतंकवादी एलईटी के थे और एक यहाँ का लोकल था।
जिन्होंने 24 घंटा मतलब ऑपरेशन चला था और हमारी टीम ने बखूबी उसको बहुत अच्छे से अंजाम दिया और तीनों आतंकवादियों को बढ़िया से न्यूट्रलाइज किया और हमारी टीम सक्सेसफुल वापस आ गई। अच्छा, आपकी जो जो ये टीम है कमांडोज की, ये सख्त से सख्त ऑपरेशन में भाग लेती है, तो क्या किस तरीके की तैयारी आप लोग पहले से करके रखते हैं या फिर रखना पड़ता है? जी मैम, हमारी टीम एट ए टाइम बिल्कुल ऑपरेशन के लिए ही रेडी रहती है। हमारी ये टीम जो स्पेशल कमांडो जो हमारे हैं, ये सिर्फ ऑपरेशन टीम के लिए ही है। इनमें सिर्फ इनकी ड्यूटी यही है ऑपरेशन करना। जैसे ही हमको कोई खबर मिलती है, हमारे कमांडर द्वारा हमें बताया जाता है कि फलानी जगह पर मिलिटेंट आए हुए हैं या छिपे हुए हैं, तो हमें खबर मिलते ही हम 5 मिनट के अंदर ही हम उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं। और हमारा यहाँ से निकलने का टाइम है मैम 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ से गेट से आउट हो जाते हैं और अपनी ऑपरेशन वाली जगह में पहुँच जाते हैं और अपना कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं। अब आपकी जान भी जा सकती है, इतना बड़ा खतरा होता है आपके सामने? जी जी मैम, होता है। और हमारे साथ के 3 जवान जो आज शहीद हो चुके हैं और ये हमारी टीम के साथ हुआ भी है। अभी लेटेस्ट 31 दिसंबर 2016 को हमारा एक जवान लेतपुरा कैंप के अंदर ऑपरेशन करते हुए शहीद हुआ था और उसके पहले 2 जवान हमारे पुलवामा में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। तो देखिए कितना बड़ा रिस्क है, लेकिन इतने बड़े रिस्क के बावजूद जैसा कि इन्होंने बताया कि बस कुछ मिनटों में इनकी तैयारी होती है और कुछ मिनटों के अंदर जैसे ही इनके पास मैसेज आता है, कई बार कहीं कहीं ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलते हैं। उस ज्वाइंट ऑपरेशन में भी इन कमांडोज की खास भागीदारी होती है। सीआरपीएफ सबसे बड़ा केंद्रीय पुलिस बल है जिसकी कई मोर्चों पर तैनाती है, पर घाटी में सबसे ज्यादा इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई ऑपरेशन तो इतने रिस्की होते हैं कि मौत कई बार सामने से छूकर गुजर जाती है और ये अपने किसी न किसी साथी को खो देते हैं। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र स्वर्गीय श्री भृगुनंदन चौधरी की माता श्रीमती सुशीला चौधरी। सीआरपीएफ के जिन स्पेशल कमांडोज से हम आपको मिला रहे हैं, उन्हें काफी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ये अपनी पहचान को जाहिर नहीं होने देते, एक दूसरे को किसी न किसी कोड वर्ड से बुलाते हैं, पर दुश्मन जब सामने होता है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे बंदूक की भाषा समझाते हैं। हमारी ट्रेनिंग मैम एक्चुअली यहाँ से हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाते हैं। हमारी ट्रेनिंग एनएसजी में होती है जो मानेसर में है, गुड़गांव में। वहाँ से हम महीने 1.5 महीने की ट्रेनिंग करके आते हैं। हमारी ट्रेनिंग साल में 2-3 बार होती रहती है। इसके अलावा हम जाते हैं मुंबई में एक फोर्स 1 टीम है जो काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग देती है। वहाँ पे फायरिंग स्किल बहुत बढ़िया है। वहाँ से हम फायरिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करके आते हैं और उसके बाद वो जो हम ट्रेनिंग करके आते हैं यहाँ पे उसकी कुछ लड़के हमारे स्पेशल होते हैं जो हमारे अन्य लड़कों को ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं। अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा, पिछले महीने मुजगुन जो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे हमने ऑपरेशन किए हैं जिसमें हमने 3 मिलिटेंट मार गिराए हैं, जिसमें एक एफटी था, पाकिस्तानी था, बाकी 2 यहाँ के लोकल थे। उसमें ये बहुत ही जो पाकिस्तानी मिलिटेंट था बहुत ही हार्डकोर मिलिटेंट था। उसने काफ़ी एम फायर किया था हमारे जवानों के ऊपर, लेकिन हमारे जवान बचते बचाते उन तीनों मिलिटेंट को 24 घंटे की ऑपरेशन चला था, उसमें मार गिराया था। ट्रेनिंग तो हमारी बहुत टफ होती है। हम यहाँ पे पीटी करते हैं, 10 किलोमीटर रनिंग होती है और भी बहुत सारे ऑप्टिकल वगैरह होते हैं। तो हम अपने आप को हमेशा फिट फॉर बनाते हैं ताकि हम अब दुश्मनों से आसानी से लड़ सकें। देखिए, मैं यहाँ आए हुए मुझे साल भर ही हुआ है, जिसमें मैंने 3 ऑपरेशन फेस किए अभी तक, जिसमें फतेह कदल एक ऐसा ऑपरेशन था जो मेरा पहला ऑपरेशन था। रात को हमने कॉर्डन कर दिया था और सुबह अर्ली मॉर्निंग में फायर चालू हो गया था, जिसमें पुलिस का एक जवान शहीद हो गया था। ये ऑपरेशन मात्र 2 घंटे में ही हमने सिमटा दिया था और ये हमारी एक कामयाब ऑपरेशन थी, मगर इसमें क्या है, पुलिस का एक जवान शहीद हो गया था। ये तो एक तरह का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यदि हम दूसरे साइड से सोचें तो एक डर भी लगता है, लेकिन जब
देश की बात आती है या तन पे वर्दी है तो हमें एक अलग से जोश आता है, और आतंकवादी का नाम सुनते ही एक अपने आप में अलग से जोश उत्पन्न हो जाता है, और जब तक कि हम उसको मृत ना देख लें तब तक हमें चैन नहीं आता। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय पुलिस बल है। आजाद भारत से पहले इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है ये। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई। इसके 235 बटालियन हैं। एक बटालियन में करीब 1000 जवान होते हैं। इसके 20 प्रशिक्षण केंद्र हैं। महानिदेशक के अलावा 3 अतिरिक्त महानिदेशक और 7 इंस्पेक्टर जनरल हैं। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि सीआरपीएफ कितनी बड़ी संस्था है। सीमा पर तैनाती से लेकर देश के भीतर तमाम तरह के ऑपरेशन में जुटी रहती है। आतंकियों को जब भी घेरना होता है तो सबसे ज्यादा भरोसा इसी बल पर और इन्हीं स्पेशल कमांडोज पर किया जाता है। ये कमांडो जब कभी किसी भी ऑपरेशन पर जाते हैं तो इन्हें इस बात की खबर, यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि इन्हें इस बात की पूरी जानकारी होती है कि हो सकता है कई बार इन्हें ये लौट करके नहीं भी आए, और कई ऑपरेशन में इनके कई साथी शहीद भी हो चुके हैं। मैं सही कह रही हूँ सर? हाँ बिल्कुल सही मैम। कई बार होता है कि मिलिटेंट का लोकेशन हमें पता नहीं चल पाता, तो उसे आइडेंटिफाई करना पाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो पहले तो हम उस आइडेंटिफाई करते हैं कि वो आखिर है किस बिल्डिंग में, उसके बाद इलाके को कॉर्डन करके फिर वहाँ फायर करते। कई बार तो ऐसा होता है कि हम आड़ में छिपे होने के बावजूद गोली किधर से आ रही होती पता नहीं चल पाता, तो उस वक्त बहुत मुश्किल पड़ता है। तो फिर हम चारों तरफ से फायर करके उस मिलिटेंट को मारते हैं। कोई ऐसा ऑपरेशन जो अभी आपने हाल में किया हो, और ये बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज होता है आपके सामने? आपको पता नहीं है कि हाइड आउट्स कितना कैसा है, कहाँ है, कितने मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है और तैयारी कितनी बड़ी होती है किसी ऑपरेशन के पहले? मैडम किसी मिलिटेंट को देखने के बाद हम तैयारी उस हिसाब से करते हैं कि क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा होता है। कितने मिलिटेंट है ये भी पता नहीं होता, हाइड आउट कहाँ है ये भी पता नहीं होता। हम उस हिसाब से कॉर्डन करते हैं। फायर आने के बाद हम अंदाज़ा एक लगाते हैं कि यहाँ इतने मिलिटेंट है। फिर उसके बाद हम फायर करते हैं और फिर रूम इंटरवेंशन करते हैं। रूम इंटरवेंशन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अंदर जो बंदे जा रहे होते हैं, जो कमांडो, उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि अंदर वो जिंदा भी है, मर गया, पता नहीं गोली किधर से आएगी। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई। और जो बाहर खड़े होते हैं उन्हें भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, किधर से गोली आएगी नहीं आएगी, उनके और साथी किस बिल्डिंग में है, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। कोई ऐसा ऑपरेशन जो बताना चाहेंगे आप? हाँ, बटमालू ऑपरेशन में ऐसा ही हुआ था मैम कि वहाँ 3 मिलिटेंट थे। तो वो 3 मिलिटेंट एक बिल्डिंग में एक नीचे सीवेज बना के, उस गड्ढा बना के उसमें छिपे हुए थे। तो हमें बिल्कुल पता नहीं था वहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे कॉर्डन करने के बाद एक फायर उधर से आया, तो हमने उसे उठा के फिर वहाँ उसको उन 3 मिलिटेंट को ढेर किया था। तो देखिए कुछ पता नहीं है, लेकिन इनकी तैयारी थोड़ी पुख्ता होती है, इसलिए ज़्यादातर इन्हें सफलता ही हाथ लगती है, और सामने वाले को निश्चित तौर से देखा जाए तो उनके हाथ केवल मौत है, क्योंकि उनके पास बंदूक तो है लेकिन वो देश हित में नहीं है। कश्मीर घाटी में करीब 60,000 सीआरपीएफ जवानों की तैनाती है। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती पूरे देश में होती है। किसी भी शहर या राज्य में आपात स्थिति में सीआरपीएफ जवानों को ही सबसे पहले बुलाया जाता है। ये हर तरह की आपात स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। पिछले कुछ सालों में आतंकवाद, घुसपैठियों, बाढ़ जैसे आपात हालात से निपटने में सीआरपीएफ का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर के अलावा अयोध्या, मणिपुर, असम समेत देश के कई भागों में सीआरपीएफ की बड़ी तैनाती है, जो देश और राष्ट्र के हक में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने और हमारे लिए हर समय खड़े रहते हैं।